प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के काव्यांजलि का या काव्यांजलि के पवन मुद्रिका के आगे का पद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में इस पद के ठीक पहले का पद पढ़ाया गया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आगे अब उसके आगे के पद को पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बोर्ड पर 12 नंबर पद के रूप में लिखा गया है। यह रचना हरिऔध जी की है, जिन्होंने राधा जी के विरह से उत्पन्न वेदना को प्रदर्शित करने का कार्य किया है। तो देखिए, हरिऔध के इस पद के माध्यम से लिखे हुए हैं कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते विद्या जाना। राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि ऐ हवा, जब तुम मथुरा नगरी में जाओगे तो मथुरा नगरी में जाने के बाद सूखी विषता सूखना, मलिन मुरझाए हुए लतिका, लता या बेल धरा में पड़ी हो, पृथ्वी पर पड़ी हो या गिरी हो। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। किसी भी तरह से राधा जी अपने तरफ से कोई भी गलती नहीं होने देना चाहती हैं, क्योंकि जिसको वह दूत बनाई है वह शब्द रहित है, श्रवण रहित है, आकार रहित है, रंग रहित है। यानी उसका न तो कोई रूप है, रंग है, आकार है, न तो सुनने की क्षमता है, न तो अपने जिह्वा से कहने की क्षमता है या कहने का गुण है। तो सब सांकेतिक भाषा में उस हवा को संबोधित करके भेजना चाहते हैं कि उसके द्वारा थोड़ा भी कहीं भी चूक या गलती न हो। सही कह रहे हैं।
कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव से तक पैर के निकट यानी समीप उसको श्याम केला गिराना। श्याम यानी श्री कृष्ण के यो सीधे से प्रकट करना। प्रकट करना है दिखला देना या जता देना। प्रीति से यानी प्रेम से, वंचिता वंचित या बिछड़ी हुई। मेरा होना अति मलिन, मेरा होना यानी अपने के लिए समझ कर रही है। मलिन यानी मुरझाना या सूखना, और सूखते नित्य जाना। नित्य भी होता है प्रतिदिन, एक एक पल, एक एक क्षण कर सकते हैं। तो राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे हवा, यदि मथुरा नगरी में जाने के बाद तुझे पृथ्वी पर कोई सूखी हुई या मुरझाई हुई लता या बेल पड़ी हुई दिखाई दे, तो आगे कह रहे हैं कि पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। उस सूख रही लता को, उस सूख रही बेल को, उस मुरझाए हुए लता को हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के निकट अपने वेग से ले जाकर के गिरा देना। कह रहे हैं कि उस लता को ऐ हवा अपने वेग से उठाकर ले जाकर हमारे श्री कृष्ण के पैर के निकट या समीप क्या कर देना, गिरा देना या रख देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। आए करें यह हवा या सीधे यानी आसानी से यह प्रकट कर देना या दिखा देना कि प्रीति से वंचिता हो, यानी आपके प्रेम से वंचित राधा मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, इसी बेल की तरह या इसी सूख रही लता की तरह आपके प्रेम से वंचित राधा नित्य यानी कि रोज प्रतिदिन या एक एक पल मुरझाती जा रही है और सूखती जा रही है। पीछे देखिए, यहाँ कवि के भाव को देखिए, क्योंकि हवा के पास कहने के लिए शब्द नहीं है। अगर कहने के लिए शब्द होते तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ते। शब्द नहीं है तो वह सांकेतिक भाषा में हवा को समझाते हुए कह रहे हैं कि यह हवा, तुम मथुरा नगरी में जाना और मथुरा नगरी में जाने के बाद तुम्हें पृथ्वी पर कोई सूख रही या मुरझाई हुई बेल दिखाई दे तो तुम उसे अपने वेग से उड़ाकर ले जाकर के हमारे प्यारे श्री कृष्ण के पैर के समीप रख देना और यह आसानी से प्रकट कर देना या बता देना कि इसी बेल की भांति, इसी सूख रही बेल की भांति आपके प्रेम से वंचित राधा या आपकी प्रेमिका भी नित्य एक एक पल आपके वियोग से उत्पन्न दुख के कारण सूख रही है या सूखती जा रही है। आगे देखें, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के
पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। देखिए आगे राधा जी हवा को संबोधित करते हुए क्या कह रही हैं, उस बात को इस मंदाक्रांता छंद के माध्यम से हरिऔध जी लिखे हुए हैं। कह रहे हैं कोई पत्ता नवल, पत्ता मीन्स होता है पेड़ के पत्ते की बात कही जा रही है, नवल मीन्स होता है नया, तरु यानी पेड़ का, पीत मीन्स होता है पीला जो हो रहा। इसका पहले अर्थ समझ लें तो प्यारे प्यारे श्री कृष्ण के लिए लिखा गया है। दृग मीन्स होता है आंख, युगल मीन्स होता है दोनों। सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल करके संभाल कर या विधि पूर्वक उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल में होता है अधिक मात्रा में, दुख अधिक मात्रा में वियोग से उत्पन्न दुख झेलने के कारण प्रोसिता में होता है पति से वंचित या पति के वियोग से दुखित स्त्री, जिसको प्रोसिता कहा जाता है, यानी जिसका पति, जिस स्त्री का पति उसके पास न हो उसे हम कहते हैं प्रोसिता सा हमारा। चूंकि राधा जी श्री कृष्ण की पत्नी तो नहीं थी, श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, लेकिन यहां पर एक पत्नी जो अपने पति से अलग हुई है या उसका पति उसके साथ नहीं है, तब पति से वंचित स्त्री से अपने आप को या अपने आप का तुलना कर रही हैं या उपमा दे करके कह रही हैं। या उपमा अलंकार होगा जो हम बताएंगे, काव्य सौंदर्य कुछ बताया जाएगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लें कि कोई पत्ता, कह रहे हैं क्या हवा को संबोधित करते हुए कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। ऐ हवा, मथुरा नगरी में जाने के बाद किसी वृक्ष का नया पत्ता, किसी वृक्ष का नया पत्ता यदि वह पीला हो रहा हो या किसी कारणवश या रोग ग्रसित होने के कारण उसका नया पत्ता पीला हो रहा हो, जैसे वृक्ष के जो पत्ते होते हैं तो पीला कब होते हैं, जब वह पुराने हो जाते हैं। पुराने होने के बाद पीला होते हैं। पीला जब हो जाता है तो हवा के झोंका के द्वारा वह पृथ्वी पर गिर जाता है, उसके स्थान पर फिर नए पत्ते आ जाते हैं, यह प्रकृति का नियम है। यानी परिवर्तन हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पुराने पत्ते को नहीं कह रहे। नया पत्ता उस पेड़ का, यानी किसी पेड़ का नया पत्ता पीला हो रहा हो। नए पत्ते का मतलब यह है कि जब नया पत्ता पीला होगा तो इसका मतलब कहीं न कहीं वह पेड़ रोग से ग्रसित होगा। तो यहाँ पर अपने वियोग से उत्पन्न उनका जो कष्ट है और उस कष्ट से उत्पन्न उनकी जो वेदना है, यहाँ पर पेड़ के ग्रसित, रोग ग्रसित होने से जिसका पत्ता पीला हो रहा है उससे तुलना की गई है, क्योंकि नया पत्ता पीला नहीं हो सकता। पीला तभी होगा जब वह रोग ग्रसित होगा। देखा है कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। ऐ हवा,
किसी वृक्ष का नया पत्ता तुम्हें पीला होता हुआ दिखाई दे तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। ऐ हवा, तो उस पीला हो रहे पत्ते को हमारे प्यारे श्री कृष्ण के दृग युगल दोनों आंखों के सामने ला करके उसे क्या कर देना, रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, ये नहीं कि एक झटके में ले जाकर रख देना। कह रहे उस अपने वेग से, ऐ हवा अपने वेग से उस पत्ते को उड़ा करके ले जा करके धीरे धीरे संभाल करके रखना। जब संभाल कर रखोगी तब जा करके हमारे प्यारे श्री कृष्ण का ध्यान उस पत्ते की तरफ जाएगा। एक बाएं कमर ले जाकर रख देते हैं, हो सकता है कि न जाए, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना। उस पत्ते को धीरे धीरे संभाल करके लेकर जाना और हमारे श्याम अर्थात श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने क्या कर देना, रख देना। और रख करके यह बता देना कि पीला होना प्रबल रूप से प्रोष्ठा सा हमारा, यानी इस पीले पत्ते की भांति, इस नए पीले पत्ते की भांति आपके योग से उत्पन्न प्रबल दुख के कारण प्रोष्ठा सा हमारा एक पति विहीन पत्नी की भांति मेरा शरीर क्या होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है, अर्थात रोग ग्रसित हो गया है, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। अपना कष्ट जय बयां कर रही है हवा के सामने। फिर से देखिए इसको, पीला होना प्रबल दुख से प्रोष्ठा सा हमारा एक पति विहीन स्त्री की भांति, एक पति विहीन स्त्री की भांति आपके वियोग से उत्पन्न प्रबल दुख के कारण मेरा शरीर भी इस पत्ते की भांति पीला होता जा रहा है। इसे देखें इसको, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोष्ठा सा हमारा। राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यह हवा मथुरा नगरी में जाने के बाद तुम्हें कहीं पर किसी वृक्ष का नया पत्ता पीला होता हुआ दिखाई दे तो अपने वेग से उड़ाकर लाकर हमारे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने लाकर रख देना और इतना संभाल कर धीरे धीरे उस पत्ते को उनके सामने रखना। जब धीरे धीरे उस पत्ते को उनके सामने रखोगी तो उनका ध्यान उस पत्ते के सामने पत्ते पर पड़ेगा या पत्ते की तरफ जाएगा। तो ऐ हवा यह बता देना या दिखला देना कि आपके वियोग से उत्पन्न प्रबल दुख के कारण पति विहीन पत्नी की भांति आपकी प्रेमिका अर्थात राधा भी इसी पत्ते के समान नित्य पीला होता जा रही है या उनके शरीर के अंदर खून की अल्पता यानी खून की कमी होती जा रही है। तो यह आप देख सकते हैं कि कवि ने किस तरह से कल्पना करके एक ऐसे शख्स के द्वारा संदेश भिजवाने का कार्य कर रहे हैं जिसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है, जिसका आकार ही नहीं है, रंग ही नहीं है, रूप ही नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना कहाँ तक
जा सकती है या कवि द्वारा कल्पना कहाँ तक की जा सकती है, इस पद में आपको विधिवत दिख रहा होगा। अब काव्य सौंदर्य की बात करें। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य पिछले पद की भांति इसमें भी रस, वियोग, श्रृंगार, छंद, मंदाक्रांता, अलंकार, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसिता शब्द रखा गया है यानी पति विहीन पत्नी की तरह अपने को संबोधित कर रही हैं। उपमा दिया गया है एक पति विहीन पत्नी से, तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। शब्द, शब्द शक्ति अगर लिख सकते हैं, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति अभिधा। उसके बाद भाषा है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली, गुण, प्रसाद। इस तरह आप काव्य सौंदर्य भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यह पद पढ़ाया गया। जिनके पास मोबाइल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो, दिन के कुछ ही घंटे के लिए मोबाइल जिनके पास रहती हो, तो उनसे मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ, एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में इसको नोट कर दीजिए, जिससे बार बार वीडियो न देखना पड़े। और नहीं नोट करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को देखें, नहीं समझ में आता है फिर दूसरी बार देखें, नहीं समझ में आता है फिर तीसरी बार देखें। बार बार जब इसको देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे का जो पद है अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।